जय श्री कृष्णा दोस्तों, प्रो एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं पीटीटी के एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, अदर एग्जाम्स में जो हमारे सिलेबस में है लेकिन अदर एग्जाम में आए हुए हैं पिछले पेपर। हम उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। एक लंबी सीरीज यहाँ चलने वाली है, तो आप जुड़ जाइए और पूरा हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखने वाले हैं। तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर देते चलिए। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम डिटेल से पढ़ेंगे, जब इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन आएगा तो हम उनको इजी वे में फिर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले थोड़ा धीमी गति से हम समझेंगे। यदि DISTURVANCE ये कोई मीनिंग दे रखी है, शब्द से पहले वर्ण को आखिरी वर्ण से बदल दिया जाए, यहां तक देखिए ये क्वेश्चन है, ये मीनिंग लिखी हुई है। इस मीनिंग को हम वापस लिख लेते हैं, है ना। सोल्व हम कर रहे हैं। DISTURVANCE डिस्टरबेंस। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम पहले वर्ण को आखिरी वर्ण से बदल दे, ये आखिरी वर्ण है तो देखिए बदल देते हैं, यानी कि ई को आगे ले आते हैं और डी को पीछे ले आते हैं। पहली लाइन में ये कह रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दूसरे वर्ण को 10वें वर्ण से, देखिए अब 10वां वर्ण लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये 10वां है। और दूसरे को 10वें से बदलना है, यानी कि सी, और यहाँ आ गया आई। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो इस प्रकार बने नए शब्द में टी के बाद कौन सा वर्ण आएगा, यानी इसका कहने का मतलब है कि आप शब्दों को, वर्णों को बदलते चलिए। पहला वाला लास्ट वाले से बदल दिया, सेकंड वाला उससे लास्ट सेकंड से बदल दिया। अब देखिए ये एन को यहां लिख देंगे और एस को यहां लिख देंगे, ठीक है। अगला ए यहां पर लिख देंगे और टी यहां लिख देंगे। फिर पीछे वाला बी यहां आ गया, यू, और बीच में जो आर है वो ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। यानी कि हमने इनको एक्सचेंज कर लिया, पीछे वालों को आगे भेज दिया और आगे वालों को पीछे भेज दिया। अब क्या पूछ रहा है हमसे, इस प्रकार बने नए शब्द में, ये जो नया शब्द हमारा बना हुआ है, टी के बाद कौन सा वर्ण आएगा। तो देखिए इसमें टी कहाँ है, यहाँ, तो टी के बाद कौन सा आ रहा है, एस, तो हमारा आंसर क्या होगा, एस। इस तरीके के क्वेश्चन पीटीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, जिस तरह 34 का संबंध 12 से है ना, उसी तरह 59 का संबंध है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको पीटीटी के एग्जाम में मिलने वाले हैं, मानसिक योग्यता के, मेंटल एबिलिटी के। तो देखिए यहां हम सोचते हैं 34 का संबंध है ना, 34 12 से। अब ये कैसे है, देखिए 3 और 4 को अगर आप जोड़ते हो तो 7 आ रहे हैं, तो ये तो गलत है। माइनस करते हैं तो भी नहीं आ रहा है ना। तो आप थोड़ा सा हम सोचेंगे कि किस तरीके से ये 12 आ रहा है। तो देखिए 3 को अगर आप 4 से गुणा करते हो तो 12 आ रहा है। तो जो चीज आपने इसके साथ की है, जो आपने इसके साथ अप्लाई किया है, वही आपको दूसरे के साथ, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके साथ अप्लाई करना है। उसी तरह 59 का संबंध है। तो देखिए 50, यहां अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो इस वाली संख्या को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को 9 से गुणा करेंगे तो 45 इसके आंसर। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कहां 45 है, तो इसका आंसर पहला ये रहा। तो आपको पता है कि पीटीटी की एग्जाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ये एग्जाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप भी एड कर पाओगे, और चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बीएड वहां पूछी जाती है, मांगी जाती है क्वालिफिकेशन के तौर पर। तो इसमें आपका सिलेक्शन होना, आपको कॉलेज मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
तो देखिए इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के करवा दिए जाएंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। और हम देखते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहले हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो वीडियो वहां ही छोड़ी गई और आज हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक कूट भाषा में 134 है ना, 134 यहाँ लिखा हुआ है, उसका अर्थ है अच्छा, विशिष्ट, स्वादिष्ट। देखिए इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं, हम पूरा अच्छे से इसको सोल्व करेंगे, जिससे इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ 3 डिजिट है और 3 ही वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं। 1 एक, तो 1 का मतलब अच्छा, 3 विशिष्ट और 4 स्वादिष्ट। फिर आगे देखते हैं 4 7 8, तो 4 का मतलब अच्छा, 7 तस्वीरें और 8 देखे। 7 2 9, 7 तस्वीरें, 2 धुंधली और 9 का मतलब है। निम्न में से कौन सी संख्या का मतलब देखे है? तो हमें ये पता करना है कि ये जो देखे है वो कौन से नंबर पे है ना। देखिए कौन से नंबर का मतलब देखे है। देखिए पहले हम इन 2 लाइनों को देखते हैं, क्या मैच हो रहा है इन दोनों डिजिटों में। 1 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 4 ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है, 4 और 4। और यहाँ भी देखिए अच्छा अच्छा, विशिष्ट ऊपर है लेकिन नहीं है, स्वादिष्ट देखे ये सब अलग है, सिर्फ अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ भी अच्छा 4 मिल रहा है और यहाँ अच्छा मिल रहा है, यानी इस 4 का मतलब तो हुआ अच्छा। अगर आपसे अच्छा पूछता तो आप 4 पर टिक लगाते। इसके अलावा और देखते हैं, अब इन दोनों लाइनों को देखते हैं, इन दोनों लाइनों में क्या डिजिट कॉमन है। देखिए 4 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 7 ऊपर है नीचे है, यानी कि ये 7 और यहाँ भी 7, 8 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 7। तो हम इन दोनों लाइनों में भी देखेंगे कि क्या कॉमन है। अच्छा तो हो चुका है, तस्वीरें ऊपर भी है और नीचे भी है, तस्वीरें, तो यानी कि इस 7 का मतलब तो क्या हुआ, तस्वीरें। अगर वो हमसे तस्वीरें पूछता तो हम 7 पर टिक लगाते, लेकिन पूछा क्या है, देखे। देखिए बीच वाली लाइन को देखिए, 4 भी हो गया 7 भी हो गया, बच्चा क्या, 8। यहाँ देखिए अच्छा भी हो गया तस्वीरें भी हो गया, बच्चा क्या, देखे। तो यानी कि जो बचा हुआ है उसका मतलब जो इधर बचा हुआ है देखे वो है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यानी कि हम ऑप्शन में किस पर टिक लगा देंगे, 8 पर। 8 का मतलब क्या है, देखे है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुणा का अर्थ प्लस है ना, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, उसका मतलब तो दे दिया प्लस, भाग का साइन है उसका मतलब है, उसका अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा और माइनस का अर्थ भाग है। तो इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। देखिए 20 ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहां हम देखेंगे कि जो मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ क्या दे रखा है वो हम चेंज कर देंगे, प्लस लिख देंगे इसकी जगह। देखिए गुणा का अर्थ प्लस है, 8 लिख दिया, भाग का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस, तो माइनस लगा दिया, 8 माइनस, यहां देखिए माइनस लिखा हुआ है, माइनस, माइनस की जगह भाग कर दिया, गुणा, गुणा का अर्थ, सॉरी ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस। अब प्लस का अर्थ है गुणा और 2। अब हमें इसे सोल्व करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, 20 में 8 जोड़ दिए, 28 हो गए, फिर 8 घटा देंगे, फिर 4 का भाग दे देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 8 में से 8 घटा देंगे, कुछ इस तरीके से कर देंगे। लेकिन इसके लिए क्या रूल्स है मैथ में, वो किस तरीके से ये सोल्व होगा, अब हम उसको देखते हैं। गणित में सबसे पहले अगर आपको एक साथ ही सब कुछ चिन्ह दे रखे हैं तो उनमें से कौन सा चिन्ह आपको सबसे पहले करना है,
देखिए सबसे पहले हम भाग करेंगे। अगर हमको कहीं भी भाग दिखा हुआ है, भाग का चिन्ह है, तो हम भाग करेंगे। देखिए कहाँ है ये, इन दो डिजिटों संख्याओं के मध्य भाग का निशान लगा हुआ है। तो देखिए 20 + 8 माइनस, यहां तक तो कर लेंगे। अब भाग देंगे, 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 2 8, ये भाग सोल्व हो गया। पीछे वाला हमने ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद गुणा, यानी कि सबसे पहले भाग सोल्व होगा, उसके बाद गुणा करेंगे। तो अब देखिए आगे सब ऐसे कैसे लिख देंगे, माइनस तक गुणा करेंगे। तो सबसे पहले गुणा किया, इसके बाद हम करेंगे जोड़, और उसके बाद बाकी। ये मैथ्स का रूल है, यानी कि आपको सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ करो, और फिर बाकी करो। तो हम जोड़ करेंगे, 20 में 8 जोड़ेंगे, 28 हो गए, -4। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो 28 में 4 गए तो 24 इसके आंसर हो गए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और इससे बाहर आपके कुछ नहीं आने वाला है। सब तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो सब कुछ क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द दूसरों से बेमेल है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में देखे जाते हैं। देखिए पुराने क्वेश्चनों को, पुराने पेपर्स को आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, पैटर्न आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये आपके लिए एक तैयारी को मजबूत बनाने का तरीका है, आप प्रैक्टिस कीजिए। 5th क्वेश्चन बेमेल है। बेमेल का मतलब है कि डिफरेंट है। देखिए BRANCH ब्रांच, LEAF लीफ, यानी कि किसी पेड़ की बात कर रहा है। पेड़ में ब्रांच शाखाएं होती है, पत्तियां होती है, रूट जड़ होती है, DIRT डर्ट मतलब। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो तो एक पौधे से रिलेटेड है, और इसका कोई मतलब नहीं है, तो डिफरेंट क्या हो गया, DIRT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6। देखिए 6 क्वेश्चन, FRIEND फ्रेंड का संकेत HUMJTK, यानी कि उसने फ्रेंड को इस तरीके से लिख दिया है। तो उसी कूट में, मतलब जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, उसी तरीके से आपको CANDLE को किस तरीके लिखा जाए। यानी कि आपको एक हिंट दे दी, और आपको दूसरे भी उसी तरीके से लिखना है जैसा पहला वाला लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड कैसे सोल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को, वो हम देखते हैं। FRIEND ये लिख दिया। अब इसको लिखा कैसे है, H, यानी कि उसने F को तो H लिख दिया, UMJTK। देखिए वो जितने ऊपर अक्षर हैं उतने ही नीचे हैं। तो F को तो इसने H लिखा, R को U लिखा, I को M, E को J, N, T, D और K लिखा है। और हमको सेम वैसे ही इसी तरीके से इसको CANDLE को अरेंज करना है। तो पहले हम इसका माइंड लगाएं, सोचे कि किस तरीके से ये लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो हमें ABCD में हमें पता होना चाहिए कि 26 लेटर्स होते हैं। देखिए ABCDE ABCD, FGHIJKLOM। देखिए आपको ABCD सिखाई जाए, ABCD, लेकिन हमने ये हाफ ही लिखी है ना, आधी ABCD हमने यहाँ लिखी है, ABCDEFGHIJKLM। फिर यहां से मैं उल्टा लिखना शुरू कर रही हूँ, M के नीचे NOPQRSTUVWXY और Z। देखिए टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो 13 ऊपर लिख दिए और 13 नीचे लिख दिए, लेकिन जब उल्ट लिखे तो कुछ इस तरीके से लिखे उल्टे। ठीक है, आप सबका टोटल करके देख लो, ये 1 नंबर पर है, ये 26 नंबर पर है, दोनों का टोटल 27। ये 2 नंबर पर है, ये 25, 2 और 25 27, 3 24, 4 23, 5 22, 6 21।
आप सबका देख लीजिए, सबका टोटल 27 ही आने वाला है। 21 + 6 27। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। एफ के बाद देखिए कि FGH, यानी कि बीच में से एक मिस है और फिर H आ रहा है ना, तो +1, यानी कि एक मिस है ना, एक छूटा हुआ है, तो मैंने उसको +1 से लिख दिया। R के बाद U देखना है, R और U बीच में कितने हैं, 2 छूटे हुए हैं, तो मैंने इसको +2 लिख दिया है ना, प्लस लगा दिया क्योंकि 2 आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और अगर पीछे जाते हैं तो -2 कर देते हैं, यानी कि पीछे जा रहे हैं। I के बाद देखते हैं, I JKL, फिर M आ रहा है, यानी कि 3, है ना, ये +3 हो गया। E के बाद फिर J देखते हैं, E और J, 1 2 3 4, तो आपको एक कुछ समझ आ रहा होगा कि ये लगातार बढ़ रहा है। पहले में 1 छूटा हुआ था, दूसरे में 2 छूटे हुए हैं, तीसरे में 3, चौथे में, अगले में 5 और अगले में 6 यहाँ छूटे हुए हैं। चाहे आप देख लीजिए, डी के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 छूटे हुए हैं, फिर के आ रहा है, तो डी के बाद के। इस तरीके से ये अरेंज किए हुए हैं। तो हमें सेम ऐसे ही इसको जमा देंगे, CANDLE। देखिए सी पहले वाले में हमें 1 छोड़ना है, तो देखिए सी के बाद हम डी को छोड़ देते हैं और ई लिख देते हैं। तो पहले ही अक्षर से आप देख लीजिए, है ना, आप मिलाते हुए चलना है अपन को ऑप्शन, क्योंकि हम टाइम को हमें बचाना है, तो हम जरूरी नहीं कि पूरा ही करें, हमारा जहां आंसर मिल जाएगा वहीं हम स्टॉप कर देंगे। देखिए ई और ई, इसमें तो पहले वाले और थर्ड में, यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब इन दोनों ऑप्शन की बात करते हैं। ए, फिर हमें 2 आगे बढ़ना है नेक्स्ट में, क्योंकि पिछले वाले में 2 आगे बढ़े थे, तो ए के बाद 2 आपको मिस करने हैं और फिर लिखना है डी। इन दोनों में देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो इसके ई के बाद एस आ रहा है, जबकि हमें आ रहा है क्या आना चाहिए, ई के बाद डी, तो ई के बाद डी कहाँ आ रहा है, पहले में, तो पहला आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो आपको एग्जाम में पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, तो जहां भी हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन मिल गया वहीं हम इसको बंद कर देंगे फिर। लेकिन हम यहाँ अगर हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो एक और पूरा कर लेते हैं। एन के बाद देखिए 3 छोड़ने हैं, 1 2 3 आर, डी 4 छोड़ने हैं, 1 2 3 4 आई, एल 5 छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 आर, ई में 6 छोड़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एल। देखिए ई डी आर आई आर एल, ये हमारे आंसर आ गए। इस तरीके से हमारा 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। आज वरुण का जन्मदिन है, आज के 1 वर्ष बाद, यानी कि आज वरुण का जन्मदिन है, आज के 1 साल बाद वह 12 वर्ष पूर्व से दुगना हो जाएगा, यानी कि 12 वर्ष पहले जो वो था उसका दुगना हो जाएगा। अभी वरुण की आयु क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वो देखिए। आज वरुण का जन्मदिन है, लेकिन हमें आज तो पता ही नहीं है कि क्या उसकी आयु है अभी वरुण के, तो हम मान लेते हैं कि जो एट प्रेजेंट वर्तमान में उसकी आयु क्या है, हमने मान लिया कि वर्तमान में आयु क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स वर्ष का वो है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए वर्तमान आयु की अब हम बात करें तो भाई मैंने मान लिया कि वो एक्स वर्ष का है। ठीक है, एक्स वर्ष हो गया। आज के 1 वर्ष बाद, यानी कि एक्स में मैं 1 जोड़ दूं, बाद की बात कर रहा है ना, तो जोड़ देंगे, और पहले की अगर बात करते हैं तो घटा देते हैं। 12 वर्ष पूर्व, है ना, देखिए 1 वर्ष बाद तो जोड़ दिया, लेकिन आज से 12 वर्ष पहले, यानी एक्स का 12 वर्ष पहले, तो पूर्व की अगर बात कर रहा है तो घटा देंगे, दुगना हो जाएगा, ये हो गया दुगना।
रियोबल, ये तो एट प्रेजेंट, उसमें एक जोड़ दिया 1 वर्ष बाद, यह है एट प्रेजेंट, उसमें 12 वर्ष पहले और फिर दुगना। तो इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स का आंसर आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 12 24, एक्स वालों को एक साइड कर दें, ये एक्स यहाँ है, ठीक है। इस x को मैं इस तरीके से लाऊंगी, यहाँ प्लस का है, इधर लाएंगे तो -2x माइनस 24 प्लस 1 इधर जाके -1। देखो ये माइनस माइनस आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देगा या टफ लगेगा सवाल, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी वाली संख्या है उसकी तरफ भेज देते हैं, तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 2x बड़ा है, तो मैं इस x को इस 2x की तरफ भेज देती हूँ, 2x यहाँ है, प्लस इधर जाके हो जाएगा -x। ऐसे ही यहाँ 1 है पहले से ही, और -24 है, इधर जाके +24 हो जाएगा। 2x में से x कम करेंगे तो x, और 24 और 1 25, यानी कि x का आंसर x आ गया 25। इसका मतलब जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी, 25 वर्ष उसका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शनों से कैसे करना है ये तो डिटेल हुई जब आपको अच्छे से। अब देखिए ऑप्शनों से देखते हैं, आज के 1 वर्ष बाद 20 में 1 जोड़ लीजिए 21 हो जाएगा, ठीक है। 12 वर्ष पूर्व से दुगना, 20 का ही 12 घटा दीजिए, पहले की बात कर रहा है ना, तो 20 से 12 घटा देंगे तो 8, तो क्या 8 का दुगना हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। इसके यहाँ देखिए 22 1 वर्ष बाद, तो 22 का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। और 22 में 12 घटा दीजिए, तो 12 घटाएंगे तो बचेगा 10, तो वो भी दुगना नहीं हो रहा है। 25 देखिए, एक जोड़ दीजिए 26, और 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष पूर्व 25 में 12 कम कर दीजिए, 3 और 2 में 13, देखिए जस्ट डबल हो रहा है, 13 2 26, दुगना का कह रहा है ना ये दुगना। तो हम ऑप्शनों की सहायता से भी कर सकते हैं, जैसे उसने बोला है भाई 1 वर्ष बाद, तो आप 25 में 1 जोड़ दीजिए 26 हो गया। अब पहले की बात करते हैं, 12 वर्ष पूर्व 25 से ही 12 घटा दीजिए 13 आ गए, तो आपस में ये दुगना हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं ऑप्शनों के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट तो क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के कि इतना बड़ा क्वेश्चन है वो वैसे ही छोड़ देते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कितना इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। एक लड़के की फोटोग्राफ की ओर देखते हुए सुरेश ने कहा, ये सुरेश रहा, ठीक है। इसने क्या किया, एक फोटोग्राफ देखी, ठीक है, ये फोटोग्राफ रहा, ठीक है। सुरेश ने कहा ये मेरी माता के, ये जो फोटो में जो चित्र बना हुआ है ना, क्या कहा कि ये जो चित्र ये है मेरी माता के एकमात्र पुत्र, भाई सुरेश की कह रहा है कि मेरी माता, तो सुरेश की माता, और फिर यहां लिखा हुआ है कि एकमात्र पुत्र, मेरी माता के एकमात्र पुत्र, है ना। अरे तो भाई जब तू खुद ही कह रहा है कि एकमात्र पुत्र है, तो तू खुद ही हुआ ना, तो पुत्र कौन सा हुआ, सुरेश, पुत्र का पुत्र है, यानी कि इसी का ही तो पुत्र हुआ। तो सुरेश का लड़के के साथ क्या संबंध है, इस पुत्र का, इसका, ये जो अगर ये पुत्र है तो सुरेश क्या हुआ, पिता। इजी। भाई दोबारा से देखिए, सुरेश ने कहा, सुरेश ने क्या कहा कि ये जो लड़का है वो मेरी माता के एकमात्र पुत्र, सुरेश ने मेरी माता को बोल दिया इसने कि मेरी माता है, तो ये माता हो गई, एकमात्र पुत्र है तो खुद सुरेश हुआ, सुरेश का पुत्र है ना। तो इस पुत्र से इसका क्या संबंध रहा, पिता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिता। इतना इजी क्वेश्चन है, कई लोग इसको देखकर ही छोड़ देंगे, वो करेंगे ही नहीं। देखिए फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नवा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
382 382, 473, 568, 728, 847, 638। यदि 382 को 238 और 473 को 347 लिखा जाता है, भाई अब 342 को 382 ना लिख के 238 लिख दिया और 437 को 347 लिख दिया। इसी तरीके निम्न में से कौन सी दो संख्याएं सबसे कम अंतर वाली होगी? ये संख्याएं दे रखी है, हमें भी इनको जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे लिखना है और फिर अंतर यानी डिफरेंस करना है, माइनस करके देखना है, सोल्व कर लेंगे। कुछ लोग तो बिना सोल्व किए ही क्वेश्चन छोड़ देंगे, अपना सिर पकड़ लेंगे कैसा क्वेश्चन आ गया ये, है ना। तो हमें डरना नहीं है और सोल्व करना है। एक बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए और उसको धीरे धीरे एक एक स्टेप सोल्व करते चलिए। देखिए कैसे सोल्व करना है, धीरे धीरे हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके सोल्व करते चलेंगे। 3 8 2, इसको तो इसने लिखा है 2 3 8, तो कैसे लिखा है इसने इसको, और 4 7 3 को लिख दिया इसने 3 4 7। देखिए फर्स्ट जो लिखा हुआ है उसको तो सेकंड नंबर पर ले गया, 3 को यहां लिख दिया, 8वें को 2 नंबर पर ले गया और 2 को पहले पे ले आया। इसका मतलब उसने पहले को तो लिख दिया दूसरे नंबर पर, दूसरे को लिख दिया तीसरे नंबर पर और तीसरे को ले आया पहले पे। ऐसे इसको देखते हैं, पहले को लिख दिया दूसरे नंबर पर, दूसरे को लिख दिया तीसरे नंबर पर और तीसरे को ले आया ये पहले नंबर पर। यानी कि पहले को तो गया दूसरे नंबर पर, दूसरा गया तीसरे नंबर पर और तीसरा फिर वापस आ गया, तीसरा आ गया पहले नंबर पर। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम इन संख्याओं को देखेंगे। देखिए 4 7 3, तो 4 7 3 में हम पहले को तो किस नंबर पर लिख दे, तो ये तो हमने ऊपर वाला पैटर्न सॉल्व करके देखा कि क्या लिखा हुआ है। अब हम ऑप्शन देखते हैं किसका डिफरेंस सबसे कम है। देखिए पहले को तो लिखेंगे हम दूसरे नंबर पर, देखिए 4 7 3 लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, तो हम पहले को तो लिख देंगे दूसरे नंबर पर, दूसरे को लिख देंगे तीसरे नंबर पर और तीसरे को ले आएंगे पहले नंबर पर। 3 8 2, पहले को तो लिख देंगे दूसरे नंबर पर, दूसरे को लिख दिया तीसरे नंबर पर और तीसरे को ले आए पहले नंबर पर। जो नई संख्या बनी है उनका हमें डिफरेंस देखना है, यानी कि माइनस करनी है। देखिए माइनस करेंगे, 7 में से 8 नहीं जाते, 17 में से 8 गए तो 9, या 3 बचा, 3 में से 3 गए तो 0, 3 में से 2 गए तो 1, या 109 आ गया पहले का डिफरेंस। ठीक है, दूसरे का देखते हैं, वैसे ही देखते हैं। अब देखते हैं, यहां देखते हैं, पहला ऑप्शन हमने यहां सोल्व कर लिया, अब दूसरा ऑप्शन यहां सोल्व करके देखते हैं। पहले को तो आप लिख दो दूसरे नंबर पर, ठीक है, ये 3 नंबर आएंगे तो पहले को तो लिख देंगे दूसरे नंबर पर, दूसरे को लिख दिया तीसरे नंबर पर और तीसरे को लिख देंगे पहले नंबर पर। ऐसे इधर करेंगे, पहले को लिख दिया दूसरे नंबर पर, दूसरे को लिख दिया तीसरे नंबर पर और तीसरे को लिख दिया पहले नंबर पर। फिर डिफरेंस देखेंगे, 3 में से 2 गए तो 1, 6 में से 7 नहीं जाते, 16 में से 7 गए तो 9 और यहाँ 8 में से 8 गए तो 0। तीसरा यहाँ देखते हैं, तीसरा ऑप्शन 6 2 9, पहले को तो आप लिखोगे दूसरे नंबर पर तो 6 यहाँ लिख दिया, दूसरे को लिखोगे आप तीसरे नंबर पर 2 लिख दिया और 9 को लिखोगे आप पहले नंबर पर। ऐसे यहां करना है, 847 यहाँ लिखा हुआ है तो पहले को तो आप लिखोगे दूसरे नंबर पर, तो 8 तो आ गया बीच में, 4 आ गया इधर और 7 फिर घटाना है, 2 में से 4 नहीं जाते, 12 में से 4 गए तो 8, 5 में से 8 नहीं जाते, 15 में से 8 गए तो 7 और यहाँ हो गया 1। वापस देख लेते हैं, 8 4 12 तो हासिल 1, 8 7 15 16, ठीक है। फोर्थ अगर हम देखते हैं, पहले को आप लिख दो दूसरे नंबर पर, तो ठीक है 7 को मैं दूसरे नंबर पर लिख दूं, दूसरे को मैंने तीसरे नंबर पर लिख दिया और 8 जो तीसरा है उसको पहले पे लिया। जैसे यहां किया मैंने, पहले को तो मैंने अगले पे खिसका दिया, दूसरे को मैंने अगले पे खिसका दिया और तीसरे को मैंने ले 2 में से 4 नहीं जाते, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ 6 8, 16 में से 8 गए तो 8 और यहाँ 2 में से 4 नहीं जाते, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ 6 8, 16 में से 8 गए तो 8 और यहाँ 0 88। अब हम देख लेंगे दो संख्याएं सबसे कम डिफरेंस वाली है, अंतर वाली है। हम देखेंगे इसमें 109 91 178 और 88, तो सबसे कम डिफरेंस किसका आया 88, तो यानी कि इसका 4 आंसर होगा।
ये नवा क्वेश्चन है। थोड़ा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ऑप्शन चेक करने हैं। तो सबसे कम डिफरेंस पूछा है तो हमें सभी ऑप्शनों को चेक करना पड़ेगा। तो पहले को दूसरे पे, दूसरे को तीसरे पे, इसका एक पैटर्न यहाँ दिया हुआ है तो उस पैटर्न को हमें फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन 10वां, Q1F यहां लिखा हुआ है, S2EU6D W21C, ये एक पैटर्न फॉलो करता है, वो हमें पैटर्न सोचना पड़ेगा किस तरीके से ये लिखे हुए हैं और यहाँ क्या आएगा वो अब हम देखते हैं। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास तो वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखिए Q और F यहाँ लिखा हुआ है तो हम देखते हैं, देखो Q, इसका आगे का देखते हैं, Q और F बहुत ज्यादा दूर है तो देखिए QSUW इस तरीके के क्वेश्चन हमें माइंड बिल्कुल शांत रखकर हमें सोचना है। ABCD यहाँ लिखी हुई है लेकिन वो ABCD किस पैटर्न को फॉलो कर रही है वो हमें देखना है। देखिए Q, यहाँ पहला Q लिखा हुआ है, PQ है ना, P तो है ही नहीं, Q से शुरू है, PQRS, देखिए S मिल गया लेकिन R नहीं है, फिर PQRSTUBWXYZ, ये मैंने एक अपने अल्फाबेट लिख दिए हैं। देखिए यहाँ Q लिखा हुआ है, R नहीं है, फिर S लिखा हुआ है, फिर T नहीं है और U लिखा हुआ है और B नहीं है, फिर W लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट X नहीं होगा और अगला क्या लिखने में आएगा, Y। तो यानी कि Z यहाँ लिखा हुआ है तो यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। चौथा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। हमारे पास ऑप्शन क्या बचे, या तो सेकंड या थर्ड ऑप्शन हमारे पास बचा है, ठीक है। और अब हमने अभी तो पहला डिजिट हमने देखा है और हम देखते हैं, देखिए अब लास्ट वाला हम देखते हैं, फिर बीच वाले भी हमें देखने हैं, है ना। अभी अल्फाबेट वाले ABCD वाले हमें इजी वे में हो जाते हैं तो पहले हम वो देख लेते हैं। F है ना, E यह लिखा हुआ D और C, आपको देखकर कुछ लग रहा है, आप एक बार देखिए उल्टे लिखे हुए हैं ये EFDC, देखिए यहां से देखिए CDEF, इस तरीके से उल्टे लिखे हुए हैं ये। तो फिर यहां क्या आएगा नेक्स्ट में, BC आ जाएगा, CDEF। तो यहाँ भी देखिए B लिखा हुआ है, इसके भी और इसके भी B लिखा हुआ है, यानी हमें आंसर अब भी नहीं मिला है। तो हम आगे फिर बीच वाला हमें देखना है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए 1 2 लिखा हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट 6 पे जंप मारा है और फिर 21 और नेक्स्ट पूछ रहा है। तो देखिए अगर एक में एक जोड़ते हैं तो 2 आ जाता है, लेकिन 2 में 2 जोड़ेंगे तो 6 नहीं आ रहे, तो जोड़ने वाला हिसाब हमारा बैठता नहीं है। एक में एक गुणा करते हैं तो 1 आता है, 2 नहीं। 1 का स्क्वायर करके 1 आता है, 2 का स्क्वायर करके 2 आता है, 2 का स्क्वायर करके 4 आता है, तो ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है पैटर्न। देखिए और क्या कर सकते हैं हम, 2 कैसे ला सकते हैं वो भी देखते हैं। एक को मैंने 1 से गुणा कर लिया तो 1 ही आएगा, लेकिन मैं अगर इसमें 1 जोड़ दूं तो 2 आ जाता है। 1 में 1 गुणा किया और 1 ही जोड़ा, जिससे आप गुणा कर रहे हो वही आपने जोड़ा है, तो 2 आया है। फिर 2 का देखते हैं, 2 में गुणा करना है मुझे 2 से ही, क्योंकि जिससे आप गुणा कर रहे हो वही आपको जोड़ना है। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है तो पहले तो जो लिखा हुआ है वो मैंने लिख दिया और फिर यहाँ 1 से गुणा किया, यहाँ 2 से कर दिया। तो देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। हाँ, ये अभी तक हमारा आ रहा है। फिर आगे हम देखते हैं 6 की अगर हम बात करें। देखिए यहाँ 1 से गुणा किया, यहाँ 2 से गुणा किया, तो हम किससे गुणा कर दें, 3 से, और जिससे आप गुणा कर रहे हो उससे ही आप जोड़ दो।
तो 6 को 3 से गुणा किया, 6 3 18, 19 20 21, पैटर्न फॉलो कर रहा है। 6 21 आ गए, तो यानी कि अभी हमारा सही है। फिर आगे 21, लेकिन यह 3 के बाद हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, और 4 ही जोड़ेंगे। 21 को 4 से गुणा कर लेते हैं, 21 से कम 21 तो 42, 21 63, 21 चौके 84 प्लस 4 यानी कि 88, यानी नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 88 होना चाहिए। इसमें 44 है तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, इसमें 88 है तो सेकंड हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। आप को और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लगातार इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए। 9 जून को आपका पेपर है, तो तब तक हमारी जो तैयारियां है बिल्कुल मजबूत होने वाली है। तो आप लगातार बनी रहिए सीरीज के साथ में। थैंक यू।